हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों 4-5 वीडियो अपलोड हो चुका है और हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत का कौन सा अक्षांशीय विस्तार कहां तक है और देशांतरीय विस्तार कहां तक है। पिछले वीडियो में हमने एक ग्लोब के माध्यम से बता दिया था। जैसे मान लीजिए एक ग्लोब है, ग्लोब में हमने बताया था कि भारत अगर यहाँ पे स्थित है तो कैसे बताएंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से वहां पे समझा दिया गया है। तो आज हम लोग समझेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसका मतलब क्या हुआ? मुख्य भूमिका बोल रहे हैं, मुख्य भूमिका हमारा इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो सबसे पहले आ जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारा लैंड मतलब मुख्य भूमि है उसका। तो ये देखिए हमारा जो है ये लास्ट है, अक्षांश यहां से गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा नहीं गुजरेगा। तो इस अक्षांश जहां से भारत की सीमा टच होगी मुख्य भूमि का, उसे हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी ये जो रेखा है ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, बात समझ रहे हैं? 8 डिग्री 4 मिनट यानी 8 डिग्री अक्षांश गुजरेगा और उससे थोड़ा सा अधिक 4 मिनट और तो उत्तरी अक्षांश से गुजरेगा और कहां तक जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी हमारा जो है ये वाला हिस्सा हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसको क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश इसको भी कहेंगे। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। क्योंकि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि उत्तरी गोलार्ध में और जितनी भी अक्षांश रेखा है उसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए इसको चाहे यहाँ दक्षिण से नापिए चाहे उत्तर नापिए, हमेशा इसको उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे। तो यहां से ऐसी ऐसी मान लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट है, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 करके ऐसे ऐसे करके ये अक्षांश रेखाएं 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है इसका। तो अगर हम देखेंगे कि ये कहां पर है और ये कहां पे है, तो सबसे पहले समझते हैं 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये इंदिरा काल कहा जाता है, ये लद्दाख में है। ये देखिए ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है इसको हम बोलते हैं इंदिरा काल, इंदिरा काल। इंदिरा पॉइंट मत समझिएगा, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा काल है, ये कहां से है? लद्दाख में। ये लद्दाख, ये वाला एरिया हमारा जो है ये लद्दाख है। ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख एरिया है, तो हमारा लद्दाख में है, लद्दाख में। समझ में आ गई बात? तो लद्दाख में है। अच्छा, तो ये वाला कहां पर है? तो इसका विस्तार जो है ये हमारा जो है केरल और तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में ये वाला जो हिस्सा है ये तमिलनाडु में, ये इसकी मुख्य भूमि में इसको कुमारी अंतरीप बोला जाता है। देखो अंतरीप क्या होता है? जैसे मान लो कोई लैंड है तो यहाँ पर महासागर आके जो तीन इधर का महासागर टच करता है उसे अंतरीप बोला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कुमारी अंतरीप या केप कमोरिन बोला जाता है या कन्याकुमारी बोला जाता है। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर आपको ये निकालना हो कि भारत में अक्षांशीय विस्तार कितना है, कितना डिग्री है, तो भाई इसमें से इसको घटा दीजिए। जैसे 37 डिग्री 6 मिनट जो है ज्यादा है तो उसमें से 8 डिग्री 4 मिनट घटा देंगे तो 29.2 अक्षांश रेखाएं भारत से गुजरती हैं, जिसको लगभग हम लोग 30 अक्षांश बोलते हैं। कितने अक्षांश? 30 अक्षांश। मतलब राउंड फिगर ले लेते हैं तो 30 अक्षांश बोलेंगे कि भारत से 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब देखते हैं देशांतरी विस्तार। अब समझते हैं देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार हमने क्या कहा था? अक्षांशीय देख लिया। तो देशांतरी जो ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है वो देशांतरीय रेखा है। तो ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो भारत यहां पर स्थित है। हम देखेंगे भारत की अगर ये सीमा है तो यहां से कितने देशांतर गुजर रहा है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है तो इधर कितने देशांतर से गुजर रहा है। ठीक है, इसको समझते हैं। अक्षांश आपने समझ लिया, देशांतर को समझते हैं। चलिए देखिए, जब हम देशांतर को समझेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा राज्य है गुजरात। तो देखो इधर सबसे ज्यादा, जैसे यहां पे सबसे अंतिम छोर ये था, तो यह पश्चिम का, ये पश्चिम है। ये कौन सा दिशा है? पश्चिम दिशा है। और ये कौन सा दिशा है? पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है। ठीक है,
अब इधर देखिए पश्चिम ये राज्य गुजरात है, तो एक रेखा तो यहां से देशांतर गुजरेगी ऐसे, और एक रेखा ये अरुणाचल प्रदेश है, तो एक रेखा यहां से गुजरेगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो रेखा गुजरेगी इसको हम बोलते हैं 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। हमारा पूर्वी गोलार्ध में है ना, तो पूर्वी देशांतर बोलेंगे। यानी ये जो रेखा है ये 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा रेखा? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और ये कहां तक जाएगा और ये किस राज्य में है? तो देखो गुजरात राज्य है। ये एरिया गुजरात का है इतना, ये जो एरिया देख रहे हैं ये गुजरात का है। ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, तो कच्छ की खाड़ी में ये वाला जो हिस्सा है गुजरात राज्य में, ये गुजरात का कच्छ जिला है। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और ये जो जगह है यहाँ पे जो जहां से देशांतर पहले टच करता है, इसको गौर मोता या सरक्रीक बोला जाता है। एक दलदली जमीन है यहाँ पे, ठीक है। इसको नारायण सरोवर भी बोला जाता है, जो एक दलदली क्या है? जमीन है। और कहां तक जाएगा? तो अब जैसे यहाँ पे मान लो 68 डिग्री 7 मिनट है, तो 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ऐसे करके ये जाएगा यहाँ पे जो अंतिम ये अरुणाचल प्रदेश का है, वहां जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। यानी ये जो अंतिम छोर जाएगा ये 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे पूर्वी देशांतर ये कहां से गुजरता है? तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरता है। ये हमारा जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और किस जगह से गुजरता है? तो किबुथु नामक एक जगह है, वहां से गुजरता है। तो अब इसको हम देखेंगे कि इसका विस्तार कितना आएगा। तो देखो ये आप अगर इसको घटाओगे 97 डिग्री 25 मिनट से कितना? 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये भी लगभग 30 देशांतर आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि भारत का जो विस्तार है 30 अक्षांश का है और 30 लगभग देशांतर का है, ठीक है। यहां से लेके दक्षिण से लेके उत्तर तक की जो दूरी है ये कितना है? 3214 किलोमीटर। अच्छा, और जो देशांतरी विस्तार है इसकी दूरी है 2933 किलोमीटर। यानी इसका दूरी है 2933 किलोमीटर। ये कम क्यों हो गया? जब 30 देशांतर ये है, 30 अक्षांश ये है, तो दूरी तो बराबर होना चाहिए कि भारत एक समचतुष्कोणीय देश है। यानी 30 अक्षांश है और 30 देशांतर है, तो दूरी मेंटेन होना चाहिए। तो इसके लिए आप समझिए कि देशांतर रेखाओं की दूरी कम क्यों हो गई है। देखिए अगर ये हमारा ग्लोब है तो ग्लोब पे देखे होंगे कि ये जो भूमध्य रेखा है, अक्षांश रेखाएं जो हैं एक पूर्ण वृत्त होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे से कम दूरी नहीं होती है, दूरी मेंटेन रखती है। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये हर एक अक्षांश के बीच में दूरी मेंटेन रखते हैं। लेकिन जो हमारा देशांतर रेखा है यह केवल भूमध्य रेखा पर दूरी सबसे ज्यादा होता है, जबकि आपके ऊपर जाने पे उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में एक समय ऐसा आता है कि ये 0 अक्षांश हो जाता है और यहां भी 0 अक्षांश हो जाता है। देखिए यहां सबसे ज्यादा दूरी कहां पर है? सबसे ज्यादा जो दूरी है वो आपका है यहाँ पे। यानी ये भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा देखिए दूरी कम होता जाएगा। तो भारत आपका कर्क रेखा पे है यहाँ पर, तो इसलिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है इसकी दूरी कम हो जाता है किसके अपेक्षा? यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार है इसकी दूरी ज्यादा होता है, क्योंकि ये 111 किलोमीटर हमेशा मेंटेन रखता है, लेकिन देशांतरी विस्तार मेंटेन नहीं रखता है। आज की वीडियो में आपने ये देखा कि हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।